क्या डिफरेंस होता है? तो कस्टमर वो सभी लोग हैं जो गुड्स या सर्विसेज बाय करते हैं, चाहे वो खुद के लिए बाय करें या फिर और किसी के लिए। लेकिन कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपने फ्रेंड से अपने लिए चॉकलेट मंगवाई तो इस केस में आपका फ्रेंड हुआ कस्टमर और आप हुई कंज्यूमर, क्योंकि फाइनली आप उस चॉकलेट को खा रहे हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। बाइंग बिहेवियर प्रोडक्ट्स के नेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जनरली 4 टाइप्स के बाइंग बिहेवियर होते हैं: impulse decision making, variety seeking buying behavior, dissonance reducing buying behavior और extensive decision making। impulse decision making या habitual buying behavior। impulse buying का मतलब है buying of goods without planning to do so in advance। मतलब कि आप प्लान करके नहीं गए थे कि आप मार्केट से चॉकलेट भी लाएंगे या मिल्क भी लाएंगे, बट रास्ते से आते हुए एकदम से आपका मन हुआ और आपने चॉकलेट परचेज कर ली। इम्पल्स बाइंग में वो सभी चीजें आती हैं जो कि डेली रिक्वायरमेंट्स के गुड्स हैं, जिन्हें परचेज करने के लिए ज्यादा डिसीजन नहीं लेना होता। ये ऐसे ही जब भी मन हो उसे खरीदा जा सकता है, जैसे कि एफएमसीजी गुड्स। इस केस में कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है और ब्रांड्स में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मिल्क का पैकेट परचेज करते हैं तो हमें इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो अमूल का है या मदर डेयरी का। तो इम्पल्स बाइंग बिहेवियर अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसमें ब्रांड्स में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता और कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है, मतलब उसको ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पड़ती। नंबर 2, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ट्राई करना। इस केस में कंज्यूमर का किसी दूसरी ब्रांड में स्विच करने का रीजन ये नहीं होता कि वो अभी वाले प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि इसका रीजन ये होता है कि वो सेटिस्फाइड तो है बट सेम प्रोडक्ट से बोर हो चुका है और कुछ नया ट्राई करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सन कभी ओरियो ले लेता है या फिर हाइड एंड सीक या कभी सनफीस्ट का बिस्कुट ले लेता है। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर आएगा यहाँ पर, जहाँ ब्रांड्स में तो बहुत डिफरेंस होता है बट कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती, मतलब उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसलिए रिस्क भी ज्यादा नहीं होता। नंबर 3, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग मतलब परचेज करने के बाद डिस्कम्फर्ट ना होने देना। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर तब यूज होता है जब कंज्यूमर की डिसीजन लेने में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है और डेली परचेज नहीं किया जाता। इसमें ब्रांड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कंज्यूमर प्रोडक्ट को देख कर डिसाइड करता है कि वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर के लिए कारपेट परचेज करना है तो सेम प्राइस रेंज में सभी ब्रांड्स में एक जैसी क्वालिटी ही मिलेगी। तो इस केस में आप वो कारपेट परचेज करोगे जो कि सस्ता मिल जाए और जो आपको कन्वीनियंट लगे। इसे डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कंज्यूमर डिसोनेंस रिड्यूस करना चाहता है, मतलब वो डिसीजन इस हिसाब से लेता है कि परचेज करने के बाद उसे पछताना ना पड़े। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर इस फिगर में यहाँ आएगा, क्योंकि इसमें ब्रांड्स में कम डिफरेंस होता है और कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी हाई होती है। एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, इसे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर भी कहते हैं। कंज्यूमर्स के बाइंग डिसीजन कॉम्प्लेक्स होता है जब बाइंग डिसीजन में उनका इन्वॉल्वमेंट हाई होता है, मतलब उन्हें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है, डेली परचेज नहीं किया जाता, और अगर रॉन्ग प्रोडक्ट ले लिया तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और इस केस में ब्रांड्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने लैपटॉप परचेज किया था तो मैंने एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग की थी, मतलब पहले मुझे समझना पड़ा, लर्न करना पड़ा कि प्रोसेसर की जनरेशन का कितना डिफरेंस पड़ता है, ग्राफिक कार्ड कौन सा होना चाहिए और ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, किस ब्रांड का लूं, डेल का, एचपी, लेनोवो या एसर का, एटसेट्रा। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट भी हाई है और ब्रांड्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक्शन प्लान फॉर मार्केटर। आइए अब समझते हैं कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एनालाइज क्यों किया जाता है। देखिए, जब एक मार्केटर को पता होगा कि कंज्यूमर क्या परचेज करता है, क्यों परचेज करता है और कब परचेज करता है, तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजीज बना पाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इन सभी केसेस में मार्केटर को क्या करना चाहिए। इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर को एनालाइज करके ये पता चलता है कि बायर्स किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए
ज्यादा कमिटेड नहीं होते। तो इस केस में मार्केटर को टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बार बार कोई ऐड चलानी चाहिए, जिससे कि उसकी ब्रांड कंज्यूमर के माइंड में अच्छे से रजिस्टर हो जाए और वो उस ब्रांड से कुछ ज्यादा कनेक्टेड फील करे, जैसे कि अमूल करता है। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर को एनालाइज करके तो इस केस में कंपनी को खुद ही डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करते रहना चाहिए। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने ओरियो ना लेकर बोर्नविटा बिस्किट लिया तो वो भी कैडबरी का ही है। एक और चीज जो कि यहाँ ध्यान रख, कवरेज, मतलब आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले में होना चाहिए डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में, क्योंकि कंज्यूमर परचेज डिसीजन लेने के बाद पछताना नहीं चाहता। तो मार्केटर को आफ्टर सेल कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि कंज्यूमर ये इंश्योर कर पाए कि उसने सही डिसीजन लिया है। एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग या कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, इस केस में क्योंकि कंज्यूमर कंफ्यूज रहता है तो यहाँ कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे कि उसके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इन्हें अपनी ब्रांड की खास बातें बतानी चाहिए, इसकी प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए और अपने सेल्समैन को मोटिवेट करते रहना चाहिए। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, लाइक